कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर से बहाया बेगुनाहों का खून। आतंकी हमले में 2 की मौत। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में सरकारी स्कूल में आतंकवादी वारदात। महिला प्रिंसिपल और टीचर को मारी गोली। प्रिंसिपल सतेंद्र कौर और टीचर दीपक चंद को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों घायल थे, बाद में दोनों ने तोड़ दिया दम। आतंकी वारदात से स्कूल और आसपास के इलाकों में पसरा खौफ। गोलीबारी के बाद आतंकवादी हुए फरार। जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटों में आतंकवादियों ने 5 लोगों की जान ली। मंगलवार रात 1.5 घंटे में 3 लोगों की हत्या। आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने ली है स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, आतंकवादियों को मिलेगा करारा जवाब। आतंकवादी हमले के बाद छावनी में तब्दील हुआ श्रीनगर का स्कूल। सेना और पुलिस ने शुरू किया तलाशी अभियान। आतंकवादी हमले में मारे गए दोनों शिक्षकों के घरों में मातम। श्रीनगर के आलूची बाग की रहने वाली थी प्रिंसिपल सतेंद्र कौर। स्कूल पर आतंकवादी हमले से जम्मू कश्मीर में भड़का गुस्सा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, पाकिस्तान को चुकानी होगी इसकी कीमत। कश्मीर में हालिया आतंकवादी वारदात को लेकर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक। एनएसए अजीत डोवाल हुए शामिल। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान। मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को नहीं मिली जगह। 309 सदस्यों की कार्यकारिणी में ज्यादातर पुराने चेहरे। मिथुन चक्रवर्ती को दी गई नई कार्यकारिणी में जगह। विनय कटियार को भी कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की 3 बहनों के घरों पर इनकम टैक्स के छापे। पुणे और कोल्हापुर में हुई कार्रवाई। जरंदेश्वर शुगर मिल में छापेमारी हो रही है। अजीत पवार ने बताया है राजनीतिक रंजिश का परिणाम। लखीमपुर खीरी मामले में आज भी राजनीतिक एक्शन तेज है। चंडीगढ़ में से सिद्धू की अगुवाई में निकला है मार्च। सहारनपुर में रोक लिया गया नवजोत सिंह सिद्धू और समर्थकों का काफिला। पुलिस ने आगे बढ़ने की नहीं दी इजाजत। लखीमपुर खीरी केस में आशीष पांडे और लव कुश दोनों पुलिस की हिरासत में। दोनों से पूछताछ चल रही है। बीएसपी भी एक्शन में आई। पीड़ित परिवारों से मिले सतीश चंद्र मिश्रा। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद अखिलेश यादव का भी लखीमपुर दौरा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए सरकार पर साधा निशाना। लखीमपुर मामले में न्यायिक आयोग का गठन। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे जांच। न्यायिक आयोग 2 महीने में देगा अपनी रिपोर्ट। लखीमपुर को बनाया जाएगा जांच मुख्यालय। लखीमपुर में मारे गए सभी 8 लोगों के परिजनों को मुआवजा मिला। योगी सरकार ने जारी की 45 लाख रुपए की राशि। 4 किसान, 2 बीजेपी कार्यकर्ता, 1 ड्राइवर और 1 पत्रकार की हुई थी मौत। सभी के परिवार वालों को दिए गए 45 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा लखीमपुर। पीड़ित परिवार से कर रहा है मुलाकात। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की अब तक गिरफ्तारी नहीं। आईजी लक्ष्मी सिंह के अनुसार पुलिस कर रही है तलाश। यूपी पुलिस के अनुसार जिला स्तर पर बनाई गई है विशेष टीमें। सभी सबूतों की कर रही है पड़ताल। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उत्तर प्रदेश सरकार को कल तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। लखीमपुर की घटना का नया वीडियो हुआ वायरल। प्रदर्शन कर रहे किसानों पर चढ़ती दिखी है तेज रफ्तार कार। टक्कर मारते हुए तेजी से आगे बढ़ गई थार कार। घटना के बाद मौके पर मच गई चीख पुकार। कल पीड़ित परिवारों से राहुल और प्रियंका ने की थी मुलाकात। इंसाफ की लड़ाई में दिया मदद का विश्वास। पीड़ित परिवारों से मिलकर प्रियंका गांधी ने इंसाफ की मांग की। पूछा, अभी तक आरोपियों को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। लखनऊ लौटकर प्रियंका गांधी ने भरे हुंकार। कहा, जब तक केंद्रीय मंत्री नहीं होंगे बर्खास्त तब तक ऐसी ही जारी रहेगी हमारी लड़ाई। लखनऊ से बहराइच के लिए निकली प्रियंका गांधी। अर्जुनगंज में काली देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। झारखंड कांग्रेस की टीम भी लखीमपुर पहुंचने के लिए निकली। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नहीं करने दी बॉर्डर पार।
आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऋषिकेश में वर्चुअल कार्यक्रम के द्वारा देश को सौंपे 35 ऑक्सीजन प्लांट। पीएम केयर फंड के तहत ऑक्सीजन प्लांट्स का निर्माण। अब तक देश भर में 1224 प्लांट हुए तैयार। भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया के किसी भी देश के लिए यह लक्ष्य था अकल्पनीय। भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। ये दुनिया के किसी भी देश के लिए अकल्पनीय लक्ष्य था। केदारनाथ का दौरा कर सकते हैं पीएम। पुनर्निर्माण कार्य कर सकते हैं समीक्षा। भगवान केदार के भक्तों को होंगे अब शिवलिंग के दर्शन। 2 साल से गर्भगृह में प्रवेश पर लगा था प्रतिबंध। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में 4 गुफाएं बनकर तैयार हैं। भक्तों के लिए योग और ध्यान करने के विशेष इंतजाम। 4 धाम यात्रा के लिए अब नहीं होगी आपको ई पास की जरूरत, लेकिन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। राजनीतिक जीवन में प्रधानमंत्री मोदी के 20 साल पूरे हुए। विशेष अवसर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया सेवा समर्पण का संदेश। नरेंद्र मोदी जी ने राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे कर लिए हैं। गुजरात के जूनागढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में पिंक कार्ड योजना लॉन्च। डीएम ने कहा, बेटियों को सरकारी लाभ में मिलेगी प्राथमिकता। यूपी के बाराबंकी में दर्दनाक हादसा। बस और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत, 27 घायल। सड़क पर आवारा पशु के आ जाने से हादसा। सामने से तेज आ रहे दोनों वाहन भिड़ गए। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान। घायलों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। हेल्पलाइन नंबर भी किया गया जारी। ग्वालियर में पुलिस वाहन हादसे का शिकार। ड्राइवर समेत 3 पुलिस वालों की मौत। ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन खान के समर्थन में ऋतिक रोशन आए। सोशल मीडिया पर लिखा, गुजर जाएगा मुश्किल वक्त। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन का कराया गया मेडिकल टेस्ट। कस्टडी को लेकर आज अदालत में फिर से होगी पेशी। क्रूज ड्रग्स मामले में अब तक 17 गिरफ्तार हो चुके हैं। अरबाज का दोस्त अचित मुंबई से आज गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स के मामले में राजनीति तेज। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मनीष भानुशाली को बताया बीजेपी का कार्यकर्ता। नवाब मलिक के आरोप को एनसीपी ने बताया बेबुनियाद का। मनीष भानुशाली और केपी गोसावी को बनाया गया है गवाह। अक्टूबर में 5वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे, डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। बालाघाट में तेल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर। पेट्रोल की कीमत 114 रुपए को पार, डीजल 102 रुपए पार। बिहार को मिला महिला कमांडो का पहला दस्ता। 92 महिला सिपाहियों को महाराष्ट्र के सीआरपीएफ सेंटर में दी गई ट्रेनिंग। ये सभी महिलाएं बनी कमांडोज। मुंबई में जोरदार बारिश के दौरान स्कूल बिल्डिंग पर गिरी बिजली, फर्नीचर और दूसरा सामान जलकर हुआ खाक। हाजीपुर में चलती मोटरसाइकिल में लगी आग। बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। चेन्नई में अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए सिपाही ने दिखाई जांबाजी। कार के बोनट पर चढ़कर अपराधियों को रोका। सूरत में शराब पर प्रतिबंध के बाद भी होटल में शराब पार्टी। पुलिस ने छापा मारकर सभी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शराब पार्टी में शामिल 2 विदेशी महिलाओं समेत 25 लोग। शराब की 142 बोतलें भी बरामद की गई। श्रावस्ती में बाइक सवार को पिकअप गाड़ी ने मारी टक्कर। युवक की मौके पर हो गई मौत। असम के कछार में किंग कोबरा सांप के साथ खिलवाड़ महंगा। बुजुर्ग की डसने से मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में लगातार 5वें दिन इंटरनेट सेवा बंद। 2 पक्षों में विवाद के बाद यहां पर है तनाव। यमुनानगर में हाई प्रोफाइल मर्डर केस में महिला समेत 4 लोगों को उम्र कैद। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी।
महाराष्ट्र के ठाणे में आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के बीच गैस गोदाम की दीवार गिरी, 2 की मौत। बाराबती में मकान की छत पर गिरी आसमानी बिजली, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पटना में गंगा नदी में डूबने से बुजुर्ग की मौत, पत्नी को लोगों ने बचाया। हादसा या आत्महत्या अभी तक पता नहीं। यूपी के अमरोहा में अचानक से आग लगने से खाई में गिरी बस, 1 की मौत, कई घायल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सड़क पार करते समय हादसे का शिकार हुआ तेंदुआ, अज्ञात वाहन ने मार दी टक्कर, हुई मौत। लालू यादव के बड़े बेटे पर शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, बोले आरजेडी से निकाले जा चुके हैं तेज प्रताप, उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने को मना कर दिया गया है। गोरखपुर में मारे गए मनीष गुप्ता के घर के बाहर होर्डिंग्स लगवाने पर विवाद, होर्डिंग्स में पत्नी को दी गई है सहायता का उल्लेख और मुख्यमंत्री विधायक को दिया गया है धन्यवाद। जालौर में टोल वसूली के विरोध में प्रदर्शन, बीजेपी विधायक धरने पर बैठे। पानीपत के सरकारी अस्पताल में जाम छलकाते नजर आए सरकारी अधिकारी, मीडिया के कैमरे को देखकर मौके से हुए गायब। देवरिया में मार्कशीट और टीसी के लिए पैसे मांगने वाला प्रिंसिपल गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन, दर्शन के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, कोरोना को लेकर सख्ती। नवरात्र के पहले दिन सौभाग्य की देवी मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना, 9 दिनों में मां के 9 रूपों की होगी आराधना। महालया अमावस्या लकी श्याम कटरा में दिखा भव्य दृश्य, रोशनी से जगमगाया मां का दरबार। अमरावती में नवरात्रि उत्सव की धूम, रोशनी में जगमगाए मां अंबे और एक वीरा मंदिर। दिल्ली में लवकुश रामलीला की फुल ड्रेस रिहर्सल, इस बार सीमित संख्या में जारी होंगे पास, डीडीए में गाइडलाइंस के तहत मिली आज्ञा। गुवाहाटी में नवरात्र की रौनक, कामाख्या मंदिर में उमड़े भक्त। हिमाचल के नैना देवी पीठ पर देश भर से पहुंचे श्रद्धालु, मंत्रोच्चार के साथ देवी मां की आराधना। प्रयागराज के मंदिरों में छाई नवरात्र की रौनक, सुबह से जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। नवरात्र के पहले दिन खुला मुंबई का मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किए दर्शन। शिरडी में खुले बाबा के दरबार, पहले दिन 15,000 भक्तों को बाबा के दर्शन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की स्पुतनिक वैक्सीन की तारीफ, का संक्रमितों के संपर्क में आने के बाद भी नहीं होता कोई वैक्सीन लगाने के बाद बीमार। कोरोना से मारे गए लोगों को वाशिंगटन के नेशनल कैथेड्रल में दी गई श्रद्धांजलि, मृतकों का आंकड़ा 7 लाख पहुंचने पर 700 बार बजाई गई बेल। अंतरिक्ष में पहले फिल्म निर्माण के लिए इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंचे रूसी डायरेक्टर और एक्ट्रेस, कजाकिस्तान से लगा 3.5 घंटे का समय। इटली के वेनिस में अचानक बदल गया मौसम का मिजाज, भारी बारिश के बाद का दृश्य, नामी सेंट मार्क स्क्वायर लबालब। फ्रांस में फैशन वीक की धूम के दौरान बवाल, लुई विटॉन के शो में अचानक धमाका, पर्यावरण कार्यकर्ता घायल।